होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक ठौर तो चाहिए, एक डेस्टिनेशन तो चाहिए, एक स्थिति तो चाहिए। वो क्या है? एक छोटे से उदाहरण से समझिएगा। जिन यदुवंशियों को साक्षात श्री कृष्ण प्राप्त हो गए, वही श्री कृष्ण यदुवंशियों का हाथ पकड़ करके सत्संग में बैठाते हैं। समझ में आई बात? श्री कृष्ण की प्राप्ति भक्ति में सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है, पर हाँ, इतने वैष्णव मिलकर के भगवत चर्चा कर रहे हैं, ये भक्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और वो भी ऐसे माहौल में, ऐसे समय पर, ऐसे स्थान पर, ऐसी बेला में बैठ करके ये सत्संग करना निश्चित ही भगवत बड़ी कृपा है हम आप सब लोगों के ऊपर। ठाकुर जी का बड़ा अनुग्रह। ठाकुर जी निश्चित ही प्रसन्न तो नहीं होंगे हमसे, लेकिन हाँ, हमको देख के मुस्कुराते तो होंगे थोड़े थोड़े। उसी का ये फल है कि हमको ये सत्संग प्राप्त है। और इसका उदाहरण क्या है कि ठाकुर जी को प्राप्त करने वाले वैष्णवों को भी ठाकुर जी कहते हैं कि तुम लोग सत्संग करो, मेरा चिंतन करो, मेरा भजन करो। ध्रुव जी महाराज को 5 वर्ष की आयु में ठाकुर जी मिल गए। उसके बाद भगवान ने 36,000 वर्ष के लिए उनको कहा कि तुम शासन करो। 36,000 वर्ष बाद ध्रुव जी महाराज बोले कि मेरे अंदर क्रोध कैसे आ गया, मेरे अंदर ये क्रोध का जन्म कैसे हो गया, मैंने तो भगवान का साक्षात्कार किया है। ऐसा प्रसंग आता है कि ध्रुव जी महाराज ने यक्षों का वध किया था क्रोध में आकर के। ध्रुव जी को क्रोध कैसे आ गया? तब ध्रुव जी को कहते हैं कि तुमको भगवान का दर्शन तो किया, तुमको भगवान तो प्राप्त हो गया, लेकिन तुमको सत्संग नहीं मिला। गोपियां, रास पंचाध्याय में प्रसंग आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में विचरण करने लगे, विहार करने लगे, तो भगवान कृष्ण प्राप्त हो गए, लेकिन प्राप्त करने के बाद भी गोपियों के चित्त में सूक्ष्म अहंकार आ गया। तुरंत ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। क्यों? क्योंकि मैं तो मिल गया हूं, लेकिन इनको सत्संग नहीं मिला है। तब किशोरी जी उनके समीप आती हैं और यमुना के तट पर बैठ करके गोपियां अच्छा, एक बात बोलूं, मन में एक भाव आता है। ये गोपी गीत के जो भाव है ना, गोपी गीत के जो श्लोक है ना, ये गोपियां गा रही हैं, पर इन श्लोकों की रचयिता तो हमारी श्यामा जी हैं, हमारी किशोरी जी हैं, वही गवा रहे हैं। तो कृष्ण तो मिल गए गोपियों को, लेकिन उसके बाद भी गोपियों के चित्त में अभिमान तो आ गया। तो एक बात निश्चित हो जाती है कि भगवत प्राप्ति ये भक्ति में उपलब्धि नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी के मिलने के बाद भी कई भक्तों में दोष प्रकट हुए हैं। लेकिन वही भक्त जब सत्संग में जाता है, ठाकुर जी की रस चर्चा का श्रवण करता है, तो गाने लगता है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। वास्तव में गोपी गीत में जब ये वाला श्लोक आता है ना, तभी ठाकुर जी तैयारी बना लेते हैं, अब मुझे इनसे पुनः मिलना है। क्यों? क्योंकि कथा के प्रति, सत्संग के प्रति इनकी रुचि दिख रही है। ठाकुर जी जब देख लेते हैं कि भाई इसमें सारे गुण हैं, खूब जप करता है, खूब तप करता है, यज्ञ करता है, अनुष्ठान करता है, तिलक स्वरूप करता है, पर कथा में इसकी रुचि नहीं है, तो ठाकुर जी कहीं ना कहीं अपने आप को दूर ही रखते हैं। लेकिन बाकी के साधनों में इतनी रुचि नहीं है, कथा श्रवण में बड़ी रुचि है, तो ठाकुर जी पहले ही आड़े आ जाते हैं, बोले इसको दर्शन तो मुझे देना। सत्संग इतना प्रिय, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं कि सत्संग ही वैष्णव का शुद्ध निर्माण करता है। गैर सत्संगी व्यक्ति कितने भी नियम साधन करता हो, उसके अंदर अपराध रहेगा ही रहेगा, लेकिन सत्संगी व्यक्ति अपराध विमुक्त हो जाता है, क्योंकि सत्संग बता देता है, बोध करा देता है क्या सही, क्या गलत, क्या उचित, क्या अनुचित। तो
भक्ति में उपलब्धि क्या है? आप रात्रि में सो रहे हैं और नींद नहीं आई, तो नींद ना आने पर आप सोशल मीडिया नहीं देख रहे हो। नींद ना आने पर आप YouTube पर जाते हो, किसी अच्छे रसिक जन की सुंदर वाणी चला करके उसको श्रवण करने लगते हो। ऋषिकेश से दिल्ली की ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी में कोई भद्दे गीत ना चला करके किसी भगवत रसिक की वाणी सुनते हुए जा रहे हो। अपने समय में, अपने जीवन में, अपने दिन में एक क्षण का भी अवकाश जब मिलता है, एक क्षण के लिए भी जब आप